तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है किस्मत का पन्ना। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे ईमानदारी का सिर्फ एक फैसला, बस एक फैसला, किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है। बहुत कमाल की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ईमानदारी का सिर्फ एक फैसला किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखते हैं हमारे हीरो के साथ आगे क्या होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है साली चौका और वक्त है एक बारिश वाली रात। यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर नरेंद्र से। और यकीन मानिए, वो अपनी जिंदगी के शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का अंधेरा, हल्की हल्की बारिश और नरेंद्र एक फटी हुई प्लास्टिक की चादर के नीचे दुबका बैठा है। और खाने के लिए उसके पास बस एक सूखी रोटी है। बस यही थी उसकी दुनिया। हर तरफ बस निराशा और भूख। और फिर अचानक एक चमचमाती महंगी गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती है। एक झटका लगता है और उस गाड़ी से एक लेदर का बैग सड़क पर गिर जाता है। गाड़ी तो निकल जाती है पर वो बैग वहीं पड़ा रह जाता है। और बस यहीं से किस्मत अपना खेल दिखाना शुरू करती है। नरेंद्र पहले तो हिचकिचाता है, फिर हिम्मत करके उस बैग को खोलता है और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर क्या था? नोटों की गड्डियां, कुछ बहुत जरूरी से दिखने वाले कागजात और एक आईडी कार्ड जिस पर लिखा था कपूर इंडस्ट्रीज। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये तो किसी की पूरी दुनिया थी जो अब नरेंद्र के हाथों में आ गई थी। तो अब नरेंद्र एक ऐसी कश्मकश में है, एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। सोचिए, एक तरफ इतनी बड़ी रकम है जो उसकी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें एक झटके में खत्म कर सकती है। और दूसरी तरफ है उसकी अपनी ईमानदारी, उसका ज़मीर। यही तो है किस्मत का असली इम्तिहान। आपको पता है उस बैग में कितने पैसे थे? बाद में जाकर पता चलता है, पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख! जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास एक रोटी तक नहीं है, उसके सामने 50 लाख रुपए कैश पड़े हैं। लालच कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब ये एक ऐसा मोमेंट है जहां कोई भी इंसान एक पल के लिए रुक कर सोचेगा जरूर कि क्या करें, क्या लालच को जीतने दें या फिर ईमानदारी के रास्ते पर चलें। लेकिन नरेंद्र कमाल का इंसान था। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसके दिमाग में जो पहला और आखिरी ख्याल आया वो बस ये था, ये मुझे उन्हें लौटाना है। देखिए, उसकी गरीबी उसकी ईमानदारी पर जरा भी भारी नहीं पड़ी। उसके हालात कैसे भी थे पर उसका किरदार मजबूत था। तो अगली सुबह नरेंद्र वो बैग लेकर कपूर इंडस्ट्रीज के बड़े से गेट पर पहुंचता है। पर यहाँ भी एक मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। वहां का गार्ड उसे उसके फटे पुराने कपड़ों में देखता है, उसे भिखारी समझता है और भगाने लगता है। ये सीन दिखाता है कि हमारा समाज अक्सर किसी को उसके कपड़ों से, उसकी बाहरी हालत से कितनी जल्दी जज कर लेता है ना? खैर, इन सब मुश्किलों के बाद अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। वो पल जहां सच्चाई का आमना सामना होता है। ईमानदारी का वो एक काम नरेंद्र को सीधा उस बैग के मालिक मिस्टर कपूर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब दूसरी तरफ मिस्टर कपूर की हालत भी खराब थी। वो बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि उस बैग में सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि उनकी कंपनी के लिए बहुत बहुत जरूरी पेपर्स थे। अगर वो पेपर्स नहीं मिलते तो उनका एक बहुत बड़ा टेंडर हाथ से निकल जाता। मतलब उनके लिए वो बैग उनके बिजनेस के भविष्य जैसा था। जब मिस्टर कपूर ने हैरान होकर नरेंद्र से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे पैसे क्यों लौटा दिए, तुम तो रख सकते थे, तो नरेंद्र ने जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी की आत्मा है। उसने कहा, साहब, मैं सड़क पर रहता हूँ पर बेईमान नहीं हूँ। गरीबी ने पेट जरूर भूखा रखा है पर मेरा ज़मीर वो अभी तक जिंदा है। क्या बात है! नरेंद्र के ये शब्द सीधे मिस्टर कपूर के दिल में उतर गए। वो उसकी ईमानदारी से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने बिना सोचे समझे उसे फौरन नौकरी ऑफर कर दी। और बस ईमानदारी के उस एक काम ने नरेंद्र के लिए एक पूरी नई जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया। और यहाँ से नरेंद्र का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सच में कमाल का है। आज वो फटे कपड़ों में सड़क पर है, लेकिन 5 साल बाद वही नरेंद्र एक शानदार सूट में एक कॉन्फिडेंट बिजनेस पार्टनर की तरह खड़ा है। और उसका भविष्य में वो उन लोगों की मदद कर रहा है जो कभी उसकी तरह मजबूर और बेसहारा थे। जैसा कि नरेंद्र की आवाज में हम सुनते भी हैं,
वो कहता है, आज मैं कपूर साहब का पार्टनर हूं और इतना काबिल बन गया हूं कि कई और गरीबों को सड़क से उठा सकूं। मतलब उसने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि अब वो दूसरों की किस्मत बदलने की ताकत भी रखता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी असली सीख क्या है? ये कहानी सिर्फ पैसे या कामयाबी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है किरदार की, हमारी नियति की, और इस बात की कि असली दौलत आखिर होती क्या है। तो कुछ बातें हैं जो हम इस कहानी से लेकर जा सकते हैं। पहली तो ये कि किसी का असली कैरेक्टर, असली चरित्र मुश्किल हालात में ही सामने आता है। दूसरी बात, ईमानदारी वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज है। तीसरी ये कि सच्चाई और ईमानदारी वो मौके बना सकती है जो दौलत भी नहीं खरीद सकती। और सबसे बड़ी सीख कि किसी की बुरी हालत उसके ज़मीर को नहीं मार सकती। हालात और किरदार दो अलग-अलग चीजें हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हमारी असली दौलत क्या है? क्या वो पैसा जो बैंक में पड़ा है, या वो ईमानदारी और इंसानियत जो हमारे अंदर जिंदा है? सोचिएगा जरूर।